एक बार चंदनपुर गांव में एक व्यापारी रहता था जो बहुत अमीर था। उस व्यापारी के घर में 3 नौकर थे जो बहुत काम करते थे। वह व्यापारी को शिकायत का मौका नहीं देते थे। एक दिन व्यापारी के घर में उसका कीमती सामान चोरी हो गया तो उसने अपने तीनों नौकरों को अपने पास बुलाया और उनसे पूछा, मेरा एक कीमती सामान चोरी हो गया है, तुम में से किसी ने चुराया है तो बता दो। परंतु उसके नौकर उससे साफ इनकार कर देते हैं कि हमने कुछ नहीं चुराया है। व्यापारी के घर में उसके अलावा उसके 3 नौकर ही रहते थे, इसलिए उसे पूरा यकीन था कि उसका वह कीमती सामान उन्होंने ही चुराया है। उसके बाद फिर वह बादशाह अकबर के दरबार में गया और बादशाह अकबर से कहा, महाराज मेरे 3 नौकर हैं और मेरा एक कीमती सामान चोरी हो गया है और मुझे पूरा यकीन है कि वह कीमती सामान उन्हीं तीनों नौकरों में से किसी ने चुराया है, परंतु वह बता नहीं रहे हैं। कृपया करके मेरी सहायता करें। उसके बाद महाराज अकबर ने अपने सबसे चतुर मंत्री बीरबल को अपने पास बुलाया। महाराज अकबर ने बीरबल से कहा, इस व्यापारी का कीमती सामान चोरी हो गया है और इसे पूरा यकीन है कि वह कीमती सामान इसी के नौकरों ने चुराया है, इसलिए तुम असली चोर का पता लगाओ। बीरबल ने उस व्यापारी से कहा, तुम अपने नौकरों को लेकर इस दरबार में दोबारा आना, फिर मैं पता लगाऊंगा कि असली चोर कौन है। बादशाह अकबर ने उस व्यापारी को आदेश दिया कि जाकर पहले अपने नौकरों को इस दरबार में लेकर आओ। व्यापारी अपने नौकरों को लेने के लिए चला जाता है। वह अपने सभी नौकरों को लेकर दरबार में आता है। बीरबल के हाथ में एक छड़ी थी। उसने सभी नौकरों को समान लंबाई की एक छड़ी दी। बीरबल ने सभी नौकरों को छड़ी देने के बाद उनसे कहा, तुम में से जिसने भी व्यापारी का सामान चुराया है उसकी छड़ी अगले दिन 2 इंच बढ़ जाएगी, इसलिए इस छड़ी को लेकर कल दरबार में दोबारा आना। बीरबल ने सभी नौकरों को अपने घर भेज दिया। फिर अगले दिन सुबह हुई। सभी नौकर अपनी अपनी छड़ी को लेकर दरबार में आए। बीरबल ने देखा कि एक नौकर की छड़ी दूसरे नौकरों की छड़ी की तुलना में 2 इंच छोटी थी। अब बीरबल को असली चोर के बारे में मालूम पड़ गया था। वह जानते थे कि चोर कौन है। मूर्ख चोर ने अपनी छड़ी को 2 इंच छोटा कर दिया था क्योंकि उसे लगा था कि यह छड़ी सच में 2 इंच बढ़ जाएगी। इस प्रकार बीरबल ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके असली चोर को पकड़ लिया।